गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 4th में चैप्टर नंबर 6 टपका का डर उसका अभ्यास जो है वहाँ समझेंगे। प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है। कोई शहर में रहता होगा, कोई गांव में रहता होगा। ओके, तो जिस जगह पर जैसा घर है वह मुझे बताना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर गांव की बात की गई है। तो गांव में कैसे घर होते हैं, तो हम समझते हैं कि मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर देखने को मिलते हैं। आपने गांव तो देखा ही होगा कि वहाँ पर बहुत कम पक्के घर जो है वो हमें नज़र आते हैं। लेकिन आज के समय की हम बात करें तो गांव में भी कई सारे पक्के मकान जो है वह हमें दिखाई देते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है। तो मेरा घर मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, ईंट आदि से बना है। एक घर बनाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए। ओके, तो आदि इन चीज़ों से हमारा घर जो है वहाँ बनता है। नेक्स्ट थर्ड, छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है। तो छप्पर जो है वह घास फूस लकड़ी से बनता है कि नहीं। हाँ, घास फूस और लकड़ियों से छप्पर जो है वह बनता है। फिर बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है। तो उसका आंसर है, बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। कि जब बारिश आने वाली होती है तो आकाश में जो घनघोर बादल जो है वह मंडराते हैं। फिर मौसम जो है वहाँ एकदम से बदल जाता है कि तेज़ हवा चलने लगती है, फिर बिजली चमकने लगती है, फिर बारिश होती है, कभी कभी तो ओले भी पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो। ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो। तो ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। कि ओले यानी कि बर्फ़, हम कहते हैं कि बर्फ़ की बारिश, ऐसा कहें तो भी। तो यहाँ पर ओले पड़ने पर आपने ओलों की बारिश होते हुए शायद किसी बच्चे ने देखा होगा। तो वह जब ओले गिरते हैं तब हमें लगता भी है, फिर हम उससे खेलते भी हैं और खाते भी हैं। नेक्स्ट,
ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? तो ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है। ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है। फिर नेक्स्ट, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तुमने कितनी प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो मैंने तो मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जिसके अंदर चूल्हे पर ही खाना जो है वह पकाते हैं और चूल्हे पर बना हुआ खाना जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आज के समय में गांव में कई जगहों पर कि चूल्हे पर ही खाना जो है वह पकाते हैं। लेकिन आज इस आधुनिक युग के अंदर हम देखें तो कई सारी जगहों पर गैस पर ही, गैस का चूल्हा जो है जिसे हम गुजराती में कहते हैं सगड़ी, गैस की सगड़ी, तो उसके ऊपर ही हम खाना बनाते हैं। अब तो गैस पाइपलाइन भी आ गई है तो बॉटल की भी कोई झंझट नहीं है। तो मिट्टी का है चूल्हा होता है, लोहे का चूल्हा होता है और गैस का भी चूल्हा होता है। आपको गैस का, मिट्टी का, लोहे का चूल्हा है उसका फोटो जो है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये देखो, ये है गैस का चूल्हा। क्या है? गैस का चूल्हा है। ओके, ये तो चूल्हा आपने देखा ही होगा। फिर यहाँ है चूल्हा मिट्टी से बना हुआ, कि मिट्टी का बना हुआ यह चूल्हा है। फिर इसको हम क्या कहते हैं? यह भी एक चूल्हा ही है लेकिन ये मिट्टी से बना हुआ है। तो हम गुजराती में इसे सगड़ी भी कहते हैं। ओके, यह है लोहे का चूल्हा। यह है लोहे का चूल्हा। यह भी लोहे का चूल्हा है। यह भी लोहे का चूल्हा है। तो आपने देख लिया कि लोहे का चूल्हा कैसा होता है, मिट्टी से बना हुआ चूल्हा कैसा होता है और गैस का चूल्हा कैसा होता है। तो मिट्टी से बने चूल्हे अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर लोहे के बने हुए चूल्हे भी अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। जिस प्रकार आज आप देख सकते हैं कि जो हमारी गैस का चूल्हा जो है, ओके, तो वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उस प्रकार मिट्टी के हैं, लोहे के चूल्हे हैं, वह भी अलग अलग प्रकार डिज़ाइन के होते हैं। आगे का क्वेश्चन उसे हम समझते हैं। तो जंगल में बाघ के अलावा कौन कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो जंगल में बाघ के अलावा शेर, चीता, फिर लोमड़ी आदि ऐसे कई सारे जानवर यानी कि प्राणी जो है वहाँ जंगल में रहते हैं। हाथी, ओके।
तो आगे का क्वेश्चन जो है उसे हम समझते हैं। बुढ़िया मन ही मन क्यों जुझला रही थी? बुढ़िया मन ही मन क्यों जुझला रही थी? तो उसका आंसर जो है वह समझते हैं। तो चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन जुझला रही थी। यहाँ जुझला उठना यह एक मुहावरा है, तो उसका अर्थ है क्रोधित होना। ओके, तो चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया जो है वह मन ही मन क्रोधित हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट हमारा, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं बाघ से नहीं डरती मगर टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने क्या किया कि टपका, वह सोचने लगा कि टपका जरूर कोई मुझसे बड़ा जानवर होगा। तो यह सोचकर बाघ जो है वह सिर पर पैर रखकर भाग जाता है। उसने क्या सोचा कि जरूर टपका मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा। तो यह देखकर वहाँ बाघ जो है वहाँ सिर पर यानी कि तेज गति से वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हमारा अभ्यास जो है वो कंप्लीट होता है। उसका दूसरा क्वेश्चन जो है उसे हम समझते हैं कि प्रश्न नंबर 2, जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाइए। जंगल में क्या क्या भीग रहा होगा? तो एक तो सबसे पहले बुढ़िया की झोपड़ी यानी कि उसका घर, उसकी छत, फिर पेड़ पौधे, फिर उसके अंदर जंगल में जो भी प्राणी, जो भी जानवर रहते हैं वह भी भीग रहे होते। तो यहाँ पर हमारा अभ्यास जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।